नमस्कार, आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी में हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है वो एक पंचतंत्र पुस्तक से ली गई है। जो कहानी का नाम या फिर कहानी का टॉपिक है द लायन एंड द हेयर, मतलब शेर और खरगोश। तो शेर और खरगोश की यह कहानी है। इस कहानी में एक खरगोश अपनी जान के पीछे, मतलब पूरी जंगल के जानवरों की जान बचाता है। तो इसको पढ़ने से यह मोरल प्राप्त होता है कि एक शांत मन से हम अपने क्रोध को शांत करके अच्छे अच्छे विचार को ला सकते हैं और उन विचारों के द्वारा अपनी ही मदद कर सकते हैं और अपनी मदद के साथ साथ दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। तो देखते हैं इस कहानी में उस खरगोश ने शेर से अपनी मदद की और दूसरों जंगलों के जानवरों की भी मदद की, उनको बचाया। कैसे बचाया है इस कहानी से पता चलेगा। तो देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम आ लायन लिव्ड इन आ जंगल। एक समय की बात है। वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक समय की बात है। आ लायन लिव्ड इन आ जंगल मतलब एक शेर रहता था। इन आ जंगल मतलब एक जंगल में एक शेर रहता था। द लायन एनिमल ऑफ द जंगल टोल्ड द लायन दैट देयर वुड ईच डे सेंड एन एनिमल फॉर हिज मील मतलब उन जानवरों ने, जंगल के जानवरों ने टोल्ड मीन्स बताया या फिर बोला उस शेर से, दैट मतलब कि वे वुड ईच मतलब देते हैं, डे मतलब दिन, सेंड मतलब भेजते हैं एक जानवर फॉर हिज मील मतलब उसके भोजन के लिए। मतलब उस जंगल के पूरे जानवर उस शेर को बता रहे थे कि हम तुम्हारे लिए दिन प्रतिदिन एक भोजन मतलब एक जानवर का मील आपके लिए खाने के लिए भोजन भेजते हैं। द लायन एग्रीड नोट टू हंट फॉर एनिमल मतलब ऐसे बताए उन जानवरों ने उस शेर को कि हम आपको प्रतिदिन एक जानवर खाने के लिए भेजेंगे। फिर यह सुनकर शेर एग्रीड मतलब सहमत हो गया। नोट टू हंट फॉर एनिमल मतलब नहीं, हंट मतलब शिकार करना, फॉर मतलब के लिए, एनिमल मतलब जानवर, मतलब जानवरों के शिकार न करने के लिए ये शेर सहमत हो गया कि हम अब जानवर का शिकार नहीं करेंगे। तुम दिन प्रतिदिन एक जानवर मेरे लिए खाने के लिए भेजते रहोगे। फिर शेर इसके लिए सहमत हो गया। वंस इट वाज द हर्ष टर्न मतलब वंस मतलब एक बार, इट वाज द हर्ष टर्न मतलब एक बार, इट मतलब उस खरगोश की, टर्न मतलब बारी थी, वाज मतलब यहाँ पर थी पास्ट में है तो यहाँ पर थी हो जाएगा। हमेशा जो कहानी होती है, स्टोरी होती है, वो हमेशा पास्ट में लिखी होती है। तो यहाँ पर वाज एक पास्ट वर्ब की पास्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर थी, वाज मतलब थी। तो वंस मतलब एक बार, इट मतलब उस खरगोश, यहाँ पर कोमा लग केस लगा है तो का की के कुछ भी आ सकता है। तो उस खरगोश की वारी, टर्न मतलब वारी, वाज मतलब थी। ऑन द वे रास्ते पर मतलब खरगोश उस शेर के भोजन के लिए जा रहा होगा तो उसे रास्ते पर, ऑन द वे मतलब रास्ते पर उसने ही सॉ अ डीप वेल एंड हिज रिफ्लेक्शन इन इट मतलब उसने सा मतलब देखा एक, डीप वेल मतलब गहरा, वेल मतलब कुआं, और हिज मतलब अपना, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब, इन इट मतलब उसमें पाया। मतलब रास्ते में जाते हुए उस खरगोश ने एक गहरा कुआं देखा और उस खरगोश ने उस कुएं में झांक कर देखा तो उसने अपना ही प्रतिबिंब उसमें पाया। ही गोट एन आइडिया और ही गोट मतलब उसने, गोट मतलब पाया या फिर उसे एक आया, गोट मतलब आया, एन मतलब ये आइडिया मतलब विचार। यहाँ पर ए भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर एन इसलिए हुआ है क्योंकि आइडिया, और आइडिया में आई आया है वो एक स्वर है और स्वर के आगे हमेशा एन लगता है, तो यहाँ पर इसलिए एन का उपयोग हुआ है। तो उसे एक ही गोट मतलब उसे आया एक विचार, आइडिया मतलब विचार। व्हेन ही रीच्ड द लाइन ही वाज एंग्री एज द हेयर वाज वेरी स्मॉल। जब वह, व्हेन मतलब जब, ही मतलब वह, रीच्ड मतलब पहुंचा उस शेर के पास, तो ही वाज एंग्री वह था क्रोधित, एंग्री मतलब क्रोधित या फिर गुस्सा, क्योंकि एज मतलब क्योंकि, हेयर वाज वेरी स्मॉल क्योंकि वह खरगोश था, वेरी मतलब बहुत छोटा, क्योंकि वह खरगोश बहुत छोटा था। जब वह शेर के पास पहुंचा तो वह बहुत गुस्से में पहुंचा क्योंकि वह खरगोश बहुत छोटा था। द हेयर टोल्ड
him the 5 hares were sent, but 4 of them were eaten by another lion. उस हेयर मतलब खरगोश ने बताया कि टोल्ड मतलब बताया कि उसने हिम मतलब उसने भेजे थे 5 मतलब 5 खरगोश वेयर सेंट मतलब भेजे थे आपको खाने के लिए। मतलब उस खरगोश ने शेर से कहा कि मैंने 5 खरगोश आपको खाने के लिए भेजे थे, बट मतलब लेकिन 4 ऑफ देम वेयर ईटन बाय अनदर लाइन, लेकिन 4 मतलब 4 उनमें से देम ऑफ मतलब उनमें से 4 ईटन बाय अनदर लाइन 4 दूसरे शेर के द्वारा खा लिए गए हैं। उस खरगोश ने क्या कहा उस शेर से कि हमने आपके लिए 5 खरगोश भेजे थे, जिसमें से 4 खरगोश दूसरे शेर ने खा लिए हैं, मतलब दूसरे शेर के द्वारा खा लिए गए हैं। द लाइन आस्क्ड द हेयर टू टेक हिम टू द अदर लाइन, उस शेर ने आज मतलब पूछा उस खरगोश से कि ले चलो मुझे हिम मतलब उसके पास अदर लाइन मतलब उस दूसरे शेर के पास ले चलो। मतलब ऐसा उस खरगोश ने शेर को बताया, तो वह शेर बोला कि मुझे उस दूसरे शेर के पास ले चलो कि मेरे वो 4 खरगोश किसने खा लिए, मेरा भोजन किसने कर लिया। फिर द हेयर सेड दैट ही लिव्ड इन द वेल, फिर ऐसा शेर के ऐसा कहने पर वह खरगोश ने क्या कहा, हेयर सेड मतलब वह खरगोश ने कहा, दैट मतलब कि ही लिव्ड इन द वेल, वह रहता था इन द वेल मतलब वह रहता है एक कुएं में। उस खरगोश ने उस शेर से कहा कि वह एक कुएं में रहता है। द लाइन लुक्ड इनटू द वेल एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन, मतलब वह लाइन मतलब शेर मतलब वहाँ पर शेर उस कुएं के पास पहुँच गया जहाँ पर उसने अपना ही स्वयं का प्रतिबिंब देखा था। तो उसकी यह चाल थी कि हम शेर को यहाँ पर ले आए, क्योंकि शेर पता नहीं मूर्ख है या फिर बुद्धिमान, आगे पता चलता है क्या होता है इस कहानी में। तो फिर द लाइन लुक्ड इनटू द वेल एंड सॉ हिज रिफ्लेक्शन, फिर शेर वहाँ पर पहुँचा तो शेर ने लुक्ड मतलब देखा, इनटू द वेल उस कुएं के अंदर, इनटू मतलब उसके अंदर, वेल मतलब कुएं के, और देखा हिज रिफ्लेक्शन मतलब अपना ही प्रतिबिंब, मतलब उस शेर ने उस कुएं के अंदर झांका और उसने अपना ही उसके अंदर प्रतिबिंब देखा। बट थॉट हिट वाज अनदर लाइन, लेकिन थॉट मतलब सोच नहीं सका वह मतलब उसने सोच लिया, थॉट मतलब लेकिन उसने सोच लिया कि यह अनदर लाइन मतलब यह दूसरा शेर है। मतलब उसने अपना ही रिफ्लेक्शन प्रतिबिंब उस कुएं के अंदर देखा, तो उसने सोचा कि यह मेरी ही जैसा एक दूसरा शेर है जिसने वो 4 खरगोशों को खा लिया। फिर ही जम्प्ड इन टू फाइट विद इट बट हर्ट हिमसेल्फ, ही जम्प्ड मतलब वह जम्प्ड मतलब कूदा, इनटू फाइट मतलब फाइट मतलब लड़ाई, टू मतलब के लिए, विद इट मतलब उसके साथ, तो उसके साथ लड़ाई करने के लिए वह उसके अंदर कूदा। बट हर्ट हिमसेल्फ, लेकिन हर्ट मतलब चोट पहुंचा ली, हिमसेल्फ मतलब उसने अपने आप को, लेकिन उसने अपने आप को उसके अंदर कूद कर चोट पहुंचा ली। द हेयर वाज वेरी हैप्पी, वह खरगोश, हेयर मतलब खरगोश, वाज मतलब था, वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश, वह खरगोश बहुत खुश था। मतलब उसकी चाल यह सफल हो गई कि हमने शेर को अपने जाल में फंसा लिया, और यह सोचकर वह खरगोश बहुत खुश हुआ। ऑल द एनिमल देन लिव्ड हैप्पीली, और ऑल द एनिमल मतलब सभी जानवर, देन मतलब सभी जानवर, लिव्ड मतलब रहने लगे, हैप्पीली मतलब खुशी, फिर सभी जानवर खुशी खुशी रहने लगी। मोरल देखते हैं इस स्टोरी का। मोरल मतलब होता है सार, इसका सारांश क्या निकलता है स्टोरी का। बीइंग काल्म हेल्प्स मेक वाइज डिसीजंस, मतलब बीइंग मतलब बनो, शांत मतलब शांत होकर मदद करो अपने बुद्धि की, और बुद्धि से निर्णय लो, मतलब अपने मन को शांत करो, और वाइज डिसीजन मतलब बुद्धिमत्ता से निर्णय लो। जो अपने मन को शांत करके बुद्धि से निर्णय लेता है उसका कार्य हमेशा सफल ही होता है। देखिए यहाँ पर सारे जानवरों ने शेर से कह दिया था कि हम आपको प्रतिदिन एक जानवर खाने के लिए भेजेंगे। फिर सारे जानवरों ने एक एक जानवर उस शेर को खाने के लिए भेजे। फिर बाद में इस खरगोश की बारी आई।
तो फिर उस खरगोश ने अपने मन को शांत करके रास्ते पर एक कुआं देखा और उसने उस कुएं से एक जाल बिछाया कि हम इसके अंदर उस शेर को डालकर ही रहेंगे। और फिर उस शेर उसके जाल में फंस गया और वह उस कुएं में गिर गया और मर गया। फिर वो उस जंगल के जानवर बहुत वो खरगोश की बुद्धिमत्ता से खरगोश भी खुश रहने लगा और उस जंगल के जानवर भी खुशी से रहने लगी। थैंक यू सो मच।